हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज लेटेस्ट अपडेट बताऊंगा जो कंपटीशन और जॉब से संबंधित रहेगी। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप देख सकते हैं ये 2020 का ही नोटिफिकेशन है मेंस में, और इसका बताने का मकसद है बहुत सारे छात्रों का जब से कल से टाइपिंग का स्पीड आया है तब से कन्फ्यूजन बढ़ गया है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये स्पीड है जो कि अब क्यों दिया गया है, इसका विज्ञापन में जिक्र नहीं है, तो फिर ये कैसे आ गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टंकन का श्रुति लेखन का आपको दिया हुआ इंटर है, प्लस है श्रुति लेखन तथा हिंदी एवं अंग्रेजी में टंकन। तो एक चीज़ आपने देखा होगा कि जो हिंदी की आंसू लेखन की चर्चा है, श्रुति इंटर प्लस श्रुति लेखन, मतलब इंटर होगा और श्रुति लेखन क्या होगा हिंदी में। अंग्रेजी श्रुति लेखन की अभी चर्चा नहीं हुई है, इसका मतलब हिंदी में ही होगी अभी तक। उसके बाद आप देख सकते हैं हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन, मतलब इनको दोनों टंकन आना चाहिए। ये जो आंसू अवर निरीक्षक है इनको दोनों टंकन आना चाहिए। उसके बाद है टंकक सहायक अवर निरीक्षक में इनको इंटर तथा हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन, मतलब ये जो पोस्ट है ये दोनों जो भरे होंगे उन्हीं की टाइपिंग होगी सिर्फ, और किसी की नहीं होगी। ये दोनों अगर नहीं भरे होंगे तो उनकी टाइपिंग होगी भी नहीं। टंकक सहायक अवर निरीक्षक, हालांकि ये सब रिजल्ट है जो कि आपको दे दिया गया है और आपने चूज किया है तभी है जो कि वो दिया गया है। आंसू लिखित इंटर है, आंसू लेखन है टंकन एवं कंप्यूटर दक्षता। तो कंप्यूटर दक्षता का अभी तक है जो कि कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया, हो सकता है आपको आगे आए। और अब आप कहेंगे कि इसमें नहीं दिया हुआ तो कंप्यूटर दक्षता की परीक्षा होगी ही नहीं, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि टेंडर आपने देखा होगा उसमें चर्चाएं हैं कंप्यूटर एफिशिएंसी टेस्ट की। फिर आप देख रहे हैं ये सब बताने का मकसद है कि बहुत सारे लोग जब से आए हैं तब से 30, जब हिंदी और अंग्रेजी 35 सुने हैं। और आंसू टंकक या आंसू लिपिक जिला उपभोक्ता फोरम में आप देख रहे हैं आंसू लेखन टंकन एवं कंप्यूटर दक्षता। अब इसमें तो आपको ये भी नहीं लिखा हुआ है कि टंकन इंग्लिश में करना है कि हिंदी में करना, मतलब टंकन आपको हिंदी में करना है। और इसमें कंप्यूटर दस्ता में आपको क्या क्या होगा, बेसिक और वर्ड का प्रोसेसिंग ज्ञान के बारे में आपको बताया जाएगा। उसी तरह आप देख सकते हैं आंसू लिपिक के जो पोस्ट हैं और भी निम्न वर्गीय लिपिक है जो कि जिला उपभोक्ता फोरम में कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन। कंप्यूटर टंकन का मतलब ये हो गया कि आप किसी भी भाषा में कर सकते हैं। तो क्या दोनों भाषाओं में है जो कि टाइपिंग है जो कि अनिवार्य है, तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि अगर अगर आप बिहार के संदर्भ में देखें तो हिंदी टाइपिंग की तो अनिवार्यता काफ़ी है, और अगर आप अंग्रेजी टाइपिंग नहीं करते हैं, अगर आपको अंग्रेजी टाइपिंग नहीं आती है तो ये भी प्रॉब्लम है। इसीलिए दोनों भाषाओं में जिनका है जो कि संभावना है उनके सिलेक्शन ही हो सकते हैं। कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि सिर्फ है जो कि हिंदी टाइपिंग ही हो सकता है कि आपको दोनों टाइपिंग देना पड़ जाए। क्योंकि कहीं जहाँ जहाँ स्पेशल किया हुआ है वहाँ पर जैसे एक जगह किया हुआ है, यहाँ कहीं भी ऐसा स्पेशल नहीं लिखा हुआ कि सिर्फ अंग्रेजी टंकन करना है। और सबसे ज़्यादा जो चर्चा है कि पंचायत सचिव की, मैं उसका देखने का प्रयास कर रहा हूँ। कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन। कंप्यूटर संचालन का मतलब आपको कंप्यूटर का टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद है जो कि चलाने के लिए टेस्ट लिया। और कंप्यूटर टंकन, टंकन का मतलब हो गया आपको यहाँ जहाँ नहीं लिखा हुआ वहाँ हिंदी और अंग्रेजी हुआ। हाँ, आपने अगर हिंदी चूज नहीं किया है और अंग्रेजी तो क्या आपके रिजल्ट नहीं होंगे। तो ये जो है आपको जहाँ जहाँ दोनों की आवश्यकता होगी वहाँ पर, ये आपकी इच्छा के अनुसार थी कि आप टाइपिंग कौन सा देना चाहते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अंग्रेजी की सीट, ये सब अफवाह है। तो पंचायत सचिव का मैं जिस पर बहुत ज़्यादा है, और छात्र ये चाहते हैं कि वे अभी ही क्लियर कर दे उसमें होगी या नहीं होगी। पंचायत सचिव आप देख रहे हैं यहाँ पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में इंटर है, तकनीकी योग्यता में भी नहीं है, वांछनीय योग्यता में है,
कंप्यूटर पर टंकन तथा एमएस ऑफिस का ज्ञान। मतलब बाकी सब में आप देखेंगे कि आपको कंप्यूटर संचालन में तकनीकी योग्यता मतलब आपको ली जाएगी। ऐसा तकनीकी योग्यता अगर लिखा हुआ है तो आपको लिया जाना तय है। लेकिन वांछनीय योग्यता में टाइपिंग लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, ऑफिस का ज्ञान है, क्योंकि आपने देखा होगा इसका सर्कुलर है जो कि दिया हुआ है कि आपको प्रोबेशन पीरियड में भी आप पास कर सकते हैं। ये नहीं लिखा हुआ है उसमें कि प्रोबेशन पीरियड में ही सिर्फ पास करना है, ऐसा उसमें नहीं लिखा हुआ। मतलब ये इसकी अनिवार्यता नहीं है लेकिन प्राथमिकता रहेगी। तो इस नोटिफिकेशन के अनुसार अगर समझा जाए तो ये जो है आपको कंप्यूटर टंकन तथा ऑफिस का ज्ञान पंचायत सचिव में होगी। क्यों होगी? क्योंकि अनिवार्यता नहीं है, लेकिन जो लोग करेंगे उनको प्राथमिकता दिया जाएगा। और जो नोटिफिकेशन जो पंचायत सचिव का, उसमें बहुत सारे लोग इसलिए सोच रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है कि जब उसमें 2 साल में पास करना है तो इधर लेने की क्या आवश्यकता है। तो मतलब आप अगर नहीं भी किए हुए हैं तो आप अगर फेल भी कर जाते हैं और अच्छे मार्क्स है तो आपको लिया जाएगा, लेकिन आपको 2 साल में करना है, ये लिखा हो। लेकिन इसको लोग गलत समझ रहे हैं कि नहीं ही लिया जाए। कुछ लोग हैं जो कि टाइपिंग की स्पीड जो है आपको 30 और 35 से भी नाराज है, लेकिन बिहार में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपको कंप्यूटर का, आप देख सकते हैं कंप्यूटर टंकन स्पीड है जो कि दिया गया है। और यहाँ तक कि आप देख सकते हैं आशुलिपिक में भी नहीं दिया हुआ है या श्रुति लेखन वाले में भी नहीं दिया हुआ है। तब तो श्रुति लेखन वाले कहेंगे कि अब तक विज्ञापन में 80 का स्पीड आपने नहीं दिया तो आप है जो कि मुझे ऐसे ही भर्ती ले ले, बिना परीक्षा के ही ले ले। तो ये तो कोई तर्क नहीं हुआ। इसीलिए इस स्पीड कितनी रहेगी ये आपको आयोग ने सूचना है जो कि दे दिया। हाँ, ये हो सकती है कि आप पहले क्यों नहीं दिए, अब क्यों दे रहे हैं, तो आपको अभी है जो कि सूचना दे दिया गया है। अब आप इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आगे जाते भी हैं तो इससे कोई असर आयोग को नहीं पड़ेगा। इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि अब आप कहेंगे कि स्पीड की चर्चा नहीं, तो आंसू लिपिक में भी चर्चा नहीं है। इसका मतलब श्रुति लेखन लिया ही नहीं जाए, ऐसे ही बहाली कर लिया जाए। ज़्यादातर लोग ये सोच रहे थे कि ज्ञान है तो परीक्षा ही नहीं होगी। जब ज्ञान लिखा हुआ है या टंकन लिखा हुआ तो परीक्षा लेनी मजबूरी है इनकी। ये सारे बहुत सारे कन्फ्यूजन हैं। और पंचायत सचिव के बारे में, क्योंकि उसमें विज्ञापन में जब एक बार लिखा हुआ है तो फिर दोबारा देने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, आपके कट ऑफ्स पर बहुत सारे लोग चर्चा कर रहे हैं कि कट ऑफ से जो कि अभी क्या जाएगा, टाइपिंग का कट ऑफ क्या जाएगा, तो किसका कट ऑफ मैंने बार बार बताया कि अभी कुछ भी नहीं पता चलेगा। ये अंतिम जब आपके सिलेक्शन होंगे तब जाकर पता चलेगा कि आपके कट ऑफ किस पोस्ट के लिए कितनी गई है। अभी सिर्फ है जो कि चर्चाएं ही चलेगी। और क्या 30 और 35 जो अनिवार्य है, अगर ये अनिवार्य है तो हो सकता है कि आपको बहुत सारे छात्र अभी मेहनत करें, खाली भी रह सकते हैं। कट ऑफ लोएस्ट जा सकता है, कितनी तो तय है। बहुत सारे लोगों का ये भी कन्फ्यूजन है कि फिजिकल जिनका रिजल्ट आ गया है क्या उनको नॉन टाइपिंग पोस्ट नहीं मिलेगा, या फिजिकल में फेल कर जाते हैं तो क्या टाइपिंग पोस्ट नहीं मिलेगा? मिलेगा। और आपको है जो कि रिजल्ट देने का मतलब ये नहीं होता है कि मतलब फिजिकल में पास कर। फिजिकल BSSC सीजल 2 में भी बहुत सारे लोगों को फिजिकल में बुलाया गया था, बहुत सारे डिस्क्वालीफाई हुए या पास भी कर गए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फिजिकल भी पास कर गए लेकिन दरोगा नहीं बने। उसका कारण क्या? क्योंकि उनके अच्छे मार्क्स थे और उनको सचिवालय सहायक या अन्य पोस्ट मिले। तो ऐसी नहीं है, आपके इच्छा अनुसार अभी कुछ भी पोस्ट नहीं मिलने जा रहा। मेरिट और आपके अंक और लोगों के अंक के मिलाकर ही बनेगा। तो आप अगर वनरक्षी बनना भी चाहते हैं और आपके अच्छे मार्क्स हैं, 120 हैं, तो आप वनरक्षी नहीं बनेंगे क्वालिफाई करने के बावजूद भी, क्योंकि आपके फर्स्ट रैंक पर और आपके अच्छे मार्क्स है तो आपको राजस्व कर्मचारी या पंचायत सचिव, अगर आपने ऑप्शन जो भी दिया है पहला, वो मिलेंगे। ये सब तर्क है कि हाँ, बहुत सारे लोगों ने कहा है कि मैंने है जो कि हिंदी नो किया है, सिर्फ इंग्लिश यस किया है, तो आपको सिर्फ अंग्रेजी में लिया जाएगा। हाँ, कंप्यूटर टंकन अगर लिखा हुआ है वहाँ पर है जो कि आपको है जो कि लिया जा सकता है। दोनों परीक्षा अगर आप देने के इच्छुक हों तभी दे सकते हैं, नहीं तो आपको ज़बरदस्ती नहीं लिया जाएगा। इसके बाद आते हैं रेमिंगटन जेल क्या होता है, गेल क्या होता है, और ये सब पर चर्चाएं थोड़ी करते हैं। बहुत सारे लोग इंस्क्रिप्ट में टाइपिंग कर रहे थे और आ गई आपको रेमिंगटन गेल में है जो कि आपको करना है। तो आप देख सकते हैं
हिंदी रेमिंगटन गेल क्या है। कंप्यूटर में मंगल फॉन्ट में हिंदी टाइपिंग करने के लिए एक और नया कीबोर्ड लेआउट विकसित किया गया, जिसका नाम है, जो कि आपको ये तो इंस्क्रिप्ट वाला है, रेमिंगटन गेल वाला। तो दो प्रकार के फॉन्ट होते हैं रेमिंगटन गेल, उनमें से मंगल फॉन्ट पर रेमिंगटन गेल है, यही आपको दिया गया। हिंदी टाइपराइटर लेआउट से काफ़ी मिलता जुलता है, इन दोनों में कुछ अंतर होता है, लेकिन जो लोग हिंदी टाइपिंग करते हैं वो इस कीबोर्ड का इस्तेमाल कर कंप्यूटर मंगल फॉन्ट में हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं। तो आपको अपने कंप्यूटर में मंगल फॉन्ट टाइपिंग करने के लिए सबसे पहले कंप्यूटर मंगल फॉन्ट इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद आप एक सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना, जिसका नाम माइक्रोसॉफ्ट इंडिक इनपुट टूल कहा जाता है। इसका साइज़ लगभग 5 MB होता है। जब आप इस सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपको इसे बहुत से कीबोर्ड लेआउट मिलते हैं, उसमें आपको सेलेक्ट करना है, रेमिंगटन गेल करना है। और इसकी जो कीबोर्ड होती है वो मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। कीबोर्ड रेमिंगटन जेल का आप देख सकते हैं, ये होता है इस तरह से, और इसमें चेंजिंग होती है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मैंने इंस्क्रिप्ट किया, तो आप अभी भी प्रैक्टिस कर, थोड़ी सी शुरुआत में परेशानी हो क्योंकि आपके हाथ है जो कि बैठ चुके हैं, भले ही परेशानी 5 दिन हो 10 दिन हो, लेकिन अभी समय है आपके पास। जुलाई से पहले तो परीक्षा होगी नहीं, तो आप तैयार रहें और अभी भी सुधार सकते हैं और अपनी स्पीड जो कि ला सकते हैं। तो ये रेमिंगटन जेल का कीबोर्ड है। अब है इंग्लिश जो टाइपिंग का रोमन क्वेटी का आप देख सकते हैं, जहाँ पर क्वेटी का मतलब हो गया कि आपको ये लिखा हुआ ज़रूर रहेगा QWERTY, यहाँ शुरू होगी, तो यही क्वेटी हो गया। इसी में आपको टाइम्स रोमन में जो कि करना है, फॉन्ट में करना है। और अखबारों में भी छाया हुआ है कि आपको जो है परीक्षा जो कि जल्द होगी। रेलवे का है जो कि परीक्षा के बारे में दिया हुआ था, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। रेलवे की अंतिम चरण की परीक्षा जल्द शुरू होगी। तो रेलवे भर्ती बोर्ड है जो कि NTPC भर्ती परीक्षा के 6ठे चरण की परीक्षा की तिथि जल्द घोषित की जाएगी। RRB ने परीक्षा की तिथि 1 से 8 अप्रैल के बीच तय की थी। अब परीक्षा अपने जोन RRB वेबसाइट पर निर्मित कभी भी परीक्षा की तिथि जारी हो सकती है। NTPC 6वें चरण की परीक्षा का आयोजन 1, 3, 5, 6, 7 और 8 2021 को होना था। इसमें से करीब 6 लाख अभ्यर्थी भाग लिए। RRB NTPC के 6ठे चरण के संबंध में अभ्यर्थियों को ईमेल पर भेजा जाएगा। तो मतलब ये है कि ये 7वें चरण की परीक्षा होगी, 6ठे चरण की परीक्षा नहीं होगी। और इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ, बहुत जगह अफवाह ये भी उड़ रहा है कि ये परीक्षा जो कि 28 जून को RRB की होगी, लेकिन यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि ग्रुप D की परीक्षा जुलाई के आखिरी सप्ताह में हो सकती है। इससे पहले NTPC फेज़ 7 की परीक्षा मतलब जुलाई में ही आपको फर्स्ट वीक सेकेंड वीक में हो सकती है। और बहुत सारे लोग 28 जून का भी हल्ला उड़ा रहे थे कल, ये आपको 28 जून की, तो ऐसा कोई संभावना नहीं है और ये बिल्कुल अफवाह है। और जहाँ तक बात है कि कल चर्चाएँ बहुत सारी इंटर लेवल पर हुई, लेकिन एक चीज़ मैंने देखा है कि BSSC CGL 3 का विज्ञापन की चर्चा है जो कि कल तो हुई, लेकिन काफ़ी कम हुई जितनी होनी चाहिए। और हर बार क्या रहता है कि ये सेकेंडरी में रहते, दारोगा की जब जब चर्चा होती थी तो भी BSSC CGL 3 का विज्ञापन की चर्चा है जो कि कम होती है। तो कहीं ना कहीं ये जो BSSC CGL 3 का मुद्दा जो है कि जल्द आ जाए, ये जो कि थोड़ी सी कम है जो कि चर्चा में होती है। और उम्मीद है कि एक दिन ये भी फ्रंट पर बनेगा तो निश्चित रूप से जल्द ही है जो कि वैकेंसी आ सकती है। और इसका कारण शिकार क्या रहा है कि BSSC CGL 3 हो या इंटर लेवल की वैकेंसी हो, इस पर चर्चाएं हैं जो कि सभी बार जब भी चर्चाएं दूसरी परीक्षाओं के उसके साथ में लग जाती है, जुड़ जाती है, लेकिन कभी भी टॉप ट्रेंड पर नहीं रहा है कि BSSC CGL 3 का विज्ञापन है जो कि जल्द आने की चर्चाएँ हों। फिर हाई स्कूलों में 30,000 शिक्षकों की भर्ती अब जिला परिषद परामर्श समिति करेगी। तो 6ठे चरण के तहत है जो कि हाई स्कूलों में 30,000 शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार जिला परिषद परामर्शी समिति को दे दी गई। पंचायत चुनाव होने तक शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार परामर्शी समिति को रहेगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी। जिला परिषद के नियंत्रण में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति प्राधिकार एवं अनुशासनिक प्राधिकार नियमावली के तहत गठित परामर्शी समिति के अध्यक्ष ही जिला परिषद के अध्यक्ष होंगे। जिला परिषद शिक्षा समिति का एक चयनित सदस्य है जो कि होगा।
और ये जो बाधा थी कि जिला परिषद अगर भंग होने की तिथि में, तो फिर भी ये जो कि इनका है जो कि बहाली है जो कि 30,000 शिक्षकों की बहाली है जो कि होगी। डीएलएड के जो कि छात्र 22 से करेंगे ऑनलाइन पंजीकरण। तो बिहार विद्यालय समिति के तत्वाधान डीएलएड सत्र 2020 से 22 में नामांकित छात्र छात्राओं का ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म है जो कि 22 जून से भरा जाएगा। पंजीयन फॉर्म छात्र है जो कि 5 जुलाई तक भर सकते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर का कहना है कि डीएलएड प्रशिक्षण संस्थानों के प्राचार्य 22 जुलाई से 5 जुलाई तक पंजीयन फॉर्म भरेंगे। 21 जून को अपलोड कर दिया जाएगा पंजीयन फॉर्म। नहीं भटकना होगा विश्वविद्यालय की नौकरियों के लिए। नौकरी की तलाश में जुटे छात्रों के साथ विश्वविद्यालयों को भी मदद के लिए अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आया गया है। यूजीसी ने फिलहाल इसे लेकर एक ऐसा जॉब पोर्टल तैयार किया है, इसमें छात्रों को विश्वविद्यालयों से जुड़े सभी खाली पदों का ब्यौरा मिलेगा। इसकी मदद से वह संबंधित विश्वविद्यालय में आसानी से आवेदन कर सकेगा। यूजीसी ने इसके साथ ही पहले से संचालित एकेडमिक जॉब पोर्टल को भी इसे जोड़ने का फैसला लिया है। यूजीसी ने यह पहल ऐसे समय की है जब विश्वविद्यालयों में टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों पर बड़ी संख्या में पद खाली हैं। इनमें से काफ़ी पद ऐसे हैं जिनकी भर्ती निकालने के बाद भी अब तक योग्य उम्मीदवार नहीं मिल पाए हैं। ऐसे में संस्थान चाहकर भी इन पदों को खाली रखने पर मजबूर है। यूजीसी की माने तो इसकी दो बड़ी वजह है। वह इनके खाली पदों की जानकारी का सीमित प्रसार था, जबकि अब राष्ट्रीय स्तर पर इस पोर्टल से उससे जुड़ी जानकारी है जो कि छात्रों को मदद मिलेगी। यूजीसी ने इस संबंध में सभी कुलपतियों को पत्र लिखा है। ये अच्छी खबर है कि आपको उनसे जो कि वेबसाइट पर है जो कि मिल जाएगा, भटकना नहीं पड़ेगा। यूपीपीएससी की है जो कि पहली जुलाई से साक्षात्कार होगी अलग अलग विभागों में। यहाँ पर है जो कि परीक्षाएँ हैं जो कि शुरू हो रही है, और ये कल है जो कि विज्ञापन जारी हो गया। प्रवक्ता के लिए होगी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा होगी 124 पदों के लिए है जो कि, और इसमें पहली बार लिखित परीक्षा आयोजन होने, इससे पहले सीधे इंटरव्यू के माध्यम से जो कि भर्ती होती थी। और प्रारंभिक परीक्षा का है जो कि सिलेबस क्या रहेगा आपको, तो आपको 300 अंकों का 120 प्रश्न रहेंगे। वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होगा। वैकल्पिक प्रश्न 80 है जो कि वैकल्पिक विषय का 80 और सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न होंगे। अवधि 2 घंटे की होगी। इसमें विषय दिया हुआ है 8वें स्तर के प्रारंभिक गणित, ये सब रहेंगे इसमें। मुख्य परीक्षा है जो कि आपको 100 पूर्णांक का रहेगा। वैकल्पिक सामान्य हिंदी एवं निबंध 100 पूर्णांक का रहेगा, पेपर 2 घंटे, और वैकल्पिक विषय का 300 पूर्णांक, पेपर 3 घंटे का। दोनों पेपर परंपरागत प्रकार के होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र के पहले जो कि खंड में सामान्य हिंदी के लिए 50 अंक निर्धारित होंगे, द्वितीय खंड के लिए 50 अंकों का निबंध पूछा जाएगा। तो ये सब जो कि प्रक्रियाएं रहेगी। एसडीओ, वीडियो और सीओ थानेदार की पोस्टिंग में महिलाओं की 35% भागीदारी। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले दिन पहले मुख्यालय से लेकर सभी जिला और प्रखंड स्तरीय कार्यालयों में थाने में महिलाओं की पोस्टिंग करने का आदेश दिया था। शुक्रवार को सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में सरकार के सभी फील्ड कार्यालय में 35% महिलाओं की तैनाती अनिवार्य रूप से करने का संबंध आदेश जारी कर दिया। विभाग को यह कहा गया कि एसडीएम, वीडियो, सीओ और थानाध्यक्ष की ट्रांसफर पोस्टिंग में 35% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करे। इस बात का ध्यान रखते हुए संबंधित विभाग है जो कि विभाग कार्रवाई करे। तो इन्हीं अपडेट के साथ धन्यवाद।